निशु नीत की दुनिया में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जस्ट सैलून से निकले हैं और मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गणपति रखे हुए थे और भंडारा है वहाँ पर। और अनी है, मम्मी है, सब अभी जस्ट मैं फटाफट आई घर, फटाफट रेडी हुई और फटाफट बस हम निकले हैं। मैं वैसे तो लेट हूँ गणपति बप्पा क्योंकि नाना सुबह से हमारा वेट कर रहे हैं कि हम लोग पहुँचे बट वो है ना कि सुबह से इतने सारे सैलून में काम थे, सारी चीज़ें थी, तो 8 बजे के करीब अभी भी सैलून ओपन है, वहाँ पर है स्टाफ है वो देख रहा है। मैं जस्ट अभी निकली हूँ, अभी वहाँ पहुँचती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कैसा क्या है। ओके, गांव में मैंने एंटर कर लिया था। आई थिंक लाइट नहीं आ रही थी, काफ़ी अंधेरा लग रहा था। बहुत सारी बचपन की यादें हैं और नीत ने फटाफट कार आगे स्पीड में बढ़ाई। हम लोग घर के बिल्कुल नज़दीक थे और कुछ लोग दिखाई देना भी स्टार्ट हो गए हैं। कुछ नानियाँ बैठी हुई हैं और वो नाना शायद जा रहे हैं। मैं गांव पहुंचती हूँ ना, सभी मेरे नानी नाना हो जाते हैं। बस हम लोग पहुंच ही गए थे और ये बहुत बड़ा ब्रेकर था। जस्ट ब्रेकर को हमने क्रॉस किया है, किसी तरीके गाड़ी आगे निकली है। और ये क्या रास्ते में ये कौन दिख रहा है? अरे ये मेरी बुआ जी का। देखो मुझे रास्ते से चलो अभी आ रहे हैं। ओके आ जाओ, बस यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे जय बाबा की बाय। चलो आ रहे हैं, ठीक है। लोग हम लोगों को गली से ही सारे लोग मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये मम्मी की बुआ का बेटा है। तो हम लोग गाँव में आ चुके हैं और अनी की एक्साइटमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हम गांव में आ चुके हैं, हम गांव में आ चुके हैं। और ये देखिए अच्छा, गांव की वाइब भी अलग होती है ना। अभी भी देखो बहुत मजा आती है। शहरों में सब लोग अपने अंदर मुझे अपने मामा वाली से आगे दौड़ रहे हैं। लोग मामा इनके छोटू से मामा हैं जो मेरी उम्र के हैं। हाँ, जो अनी की एज के हैं और वो उनको मिल गए हैं। और यहीं खड़ी कर दें क्या? वाले हैं बहुत। यहीं खड़ी। देखो चल के शायद हो जाए। देखो सब पीछे सब और आगे बढ़वा तो यहीं लगा दें। यहीं पर ही लगा दे रहे हैं कार क्योंकि आगे बहुत ज्यादा रश है और टाइम भी लगा। यहीं लगा दे रही है गाड़ी आगे। ये सभी कार में ही है, आ जाओ। मम्मी कार खोलने की कोशिश कर रही है। मम्मी को भी मेरी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। बंद करो। और ये ओमी और अनी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अनी बहुत दिन बाद मिला है। हम बहुत टाइम बाद गांव पहुंचे हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, हाय, मैंने सबको हाय बोला। और आगे ब्लॉग्स में मैं दिखाती हूँ। मैं घर की तरफ बहुत तेज़ी से जल्दी से जा रही थी। मैंने थोड़ा सा स्पीड करा है यहाँ पर और मैं अंदर गई। और ये घर के सामने ही कुआं था, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बहुत सारी बचपन की यादें हैं और अप्रॉक्स भंडारा ख़त्म होने वाला था। कुछ लोग नीचे खा रहे थे। गांव में ऐसा होता है ना कि मतलब लेट नाइट भी चल जाता है। और ये हाँ, ये जो रेड टी शर्ट में ना, ये पड़ोस में हमारे मामा रहते हैं। ये मुझसे बोल रहे थे कि अरे गणपति रख के विसर्जन भी कर दिया, मुझे बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। क्योंकि सारे लोग हमारा इंस्टा देखते हैं, मुझे एफबी पे भी फॉलो कर रखा है। और मैं अंदर आ गई और ये मामी मामा मिल गए हैं। उसके बाद ये कुछ मामी ने बोला और नीत ने बहुत ज़ोर से हंसा है कि अच्छा इतना लेट आए हो, बस खाने के टाइम पे आए। वैसे भी मामी मामा ना टांग खींचते हैं। मैं भी बहुत ज़ोर से हंसने लगी। नहीं, सैलून में बिज़ी थी, शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिज़ी था, थोड़ा लेट हो गया है। फिर मैं मामी से मिली, फिर मैं मामा के पास गई और मामा ओहो आज मेरी पीठ पूरी तोड़ के ही मानेंगे, और लेट आओ कर रहे थे। उसके बाद मम्मी बोल रही थी जो भी लेट हुआ है सिर्फ नेहा की वजह से हुआ। एक्चुअली मेरा मायके का नाम नेहा है और मुझे ससुराल में सारे निशु बुलाते हैं। मम्मी ना मामा को थोड़ी सी डांट लगा रही थी कि आप मुंह में मसाला भर के बैठे हो, तुम लोग ना अभी भी मसाला खा रहे हो। ये वो वैसे मामा खाते नहीं हो, कभी कभी आज होता है ना गांव में पान मसाले का भी स्वागत होता है, इसी वजह से शायद मामा ने भी खा रखा और उनको तेज़ी से डांट पड़ रही थी। फ्रेंड्स, में ये बाउल इसलिए दिखा के हंस रही थी, मामा ने बोला ये सिर्फ मिल्क केक ना मैंने नेहा के लिए मंगाया है, वैसे भी मोटी हो गई है, थोड़ा और खा लेगी। मैंने बोला अच्छा सिर्फ मेरे लिए ही मंगाया, तो क्या मैं ही खाऊंगी, मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी क्या? फिर मैंने कहा फिर मम्मी की तरफ पास किया। मम्मी ने बोला अरे तुम्हारे मामा की मिठाई है, तुम ही खा लो। फिर मैंने उनसे बोला अरे हाफ़ तो खा लो यार मम्मी। फिर मम्मी ने हाफ़ खाया और फिर मैंने नीत की तरफ बोल बास किया। मैंने कहा चलो नीत तुम भी फटाफट से खा लो, आई सिर्फ मेरे लिए, पर चलो सब लोग थोड़ा सा खा लो, मैं खिला देती हूँ। फिर मामी वहाँ पे मीटिंग वगैरह का कुछ अपना कर रही थी। फिर वो आई उठ के, उन्होंने थोड़ा सा लिया और फर्स्ट बाइट मुझे खिलाया बहुत प्यार से। फिर उन्होंने भी टेस्ट किया। उसके बाद हम सारी बातें करने लगे, वही पुरानी बातें, सारी चीज़ें।
हमारा सबकी गॉसिप चल रही थी। फिर मामा मुँह धुल के आए मम्मी की इतनी डांट खाने के बाद। फिर बोले अरे बाप रे दीदी ने इतना डांट के ही मेरा पेट भर दिया है, मिठाई क्या खाऊं। मैंने कहा अरे ले लो। मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो खा लेता हूँ। उसके बाद हम लोग बैठे वही सब पुरानी बातें कर रहे थे। फिर ये मामी का बेटा है ओमी बोला अरे मेरी नेहा दीदी का ब्लॉग है मैं देखता हूँ, सारे हम लोग ब्लॉग देखते हैं। फिर ये भंडारे का खाना आ गया था और मामा देखो पूरी बाल्टी लेकर आ गए। उन्होंने बोला अरे भांजे हैं बाल्टी से, तो मतलब उनको ना पेट भर के एकदम खिलाना चाहिए। वो पुरानी कहावत है ना 100 भांजे ऐसे नहीं 100 ब्राह्मण और 1 भांजे ऐसा कुछ जो भी वो बोलते जा रहे थे और हंसते जा रहे थे। फिर मम्मी भी बैठ गई खाने के लिए। फिर हम सब ने फटाफट खाया। और ये देखो मम्मी कैसे देख रही है अरे बाप रे अपनी नंद को कोई ऐसे देखता है क्या फिर ये अनी बाहर से आया घूमते हुए। उसने बोला कि हाँ मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा अभी मंदिर के पास खेलूँगा, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। फिर वो जा रहा है मंदिर की तरफ खेलने चला गया क्योंकि उसके सब छोटे छोटे से दोस्त वहाँ पर मिल गए थे, सारे वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। मम्मी पता है मम्मी बोली थी बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है, एक तो पंखा नहीं चल रहा था, बहुत गर्म हो रहा था। नीत ने बोला अरे ठीक है यार मम्मी पुराना वाला घर है, हम लोग उस वाले घर में होते हैं, वो वाला घर बहुत कंफर्ट है। ये हमारी नानी का पुराना घर है, अभी मैं आपको पूरा विज़िट कराऊंगी। और मामा को देखो मस्ती इनकी ख़त्म नहीं हो रही, पहले बाल्टी में लेके आए अब बड़ी वाली ट्रे में लेके आए और मुझे चिढ़ा रहे थे कि हाँ जाते समय टंकी का आटा भी लेती जाना। ये वो पुराना भांजों को थोड़ा सा होता है ना खाने पीने को लेके लोग थोड़ा सा चढ़ाते हैं। फिर मैंने फर्स्ट बाइट तोड़ा और सच में भंडारे की सब्ज़ी की स्वाद ही अलग होता है। बोलते हैं ना प्रसाद में एक बात होती है। फिर मम्मी ने भी खाया, मामी ने भी खाया, मैंने भी खाया, हम सब ने बैठ के खाया। फिर मम्मी ने अनी को भी पकड़ लिया कि चलो अब तुमको मैं खिला देती हूँ, उसके बाद तुम खेलना, तुम जब से आए हो खेल रहे हो। फिर नीत ने बोला अरे अभी तक खीर नहीं आई। फिर देख लो बाल्टी में ही खीर लेके आ गए। सबका बाल्टी वाला सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर हम लोग खा पी के बाहर निकले। बाहर हमने देखा हाँ नीचे भी भंडारा चल रहा है और 10 साढ़े 10 हो रहा था करीब रात का, ज़्यादातर ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये पड़ोस में नानी रहती है, मैं उनसे मिलने गई। मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ तो मैं सबसे मिलने जाती हूँ कि सबसे मेरा दिल का अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा बीता। फिर ये घर है मेरी फ्रेंड का, सामने रहती थी, अभी तो उसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में। बट मैं जब भी नानी के घर जाती हूँ तो यहाँ ज़रूर जाती हूँ। ये बिल्कुल मेरी नानी जैसी हैं और मैंने इनको गले लगाया। ये मामी हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, वो भी प्रसाद खा रहे थे भंडारे का। फिर हमने थोड़ी थोड़ी पुरानी सी बातें की, अर्चना के बारे में पूछा और बड़ी मासी रहती थी उनके बारे में पूछा। नानी ने बोला कुछ तो खा लो खाओ। मैंने कहा मैं जस्ट अभी बस खा कर आई हूँ, आप लोग खाओ। मैंने सब मज़े में हो, बढ़िया चल रहा है? हाँ सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। आप बताइए नानी आपके यहाँ कैसा चल रहा है? ये सब हम लोग फिर बातें करने लगे, बचपन की बातें और सारी बातें। नानी ने खाना छोड़ के मेरे से बात करनी स्टार्ट कर दी। मैंने बोला अरे आप खाना खा लो, बातें बाद में भी कर लेंगे। ये उसका ही घर है, जस्ट मेरे घर के सामने ही उसका। कहाँ पर हूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड अर्चना के घर पे। ये नानी है मेरी प्यारी नानी की जैसी, बिल्कुल सेम। मेरी नानी तो नहीं है, मैं उन्हें नहीं दिखा सकती आपको, बट नानी तो बराबर नानी है मेरी नानी। और ये बड़ी मामी है, छोटी मामी है नहीं, वो मायके गई हुई है। मामा नहा रहे हैं, बड़े मामा पता नहीं कहाँ हैं। और मुझे पता है वो घर ये घर सेम लगता है। मैं वहाँ आऊँ तो मैं यहाँ जरूर आऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो तुरंत जा रहा हूँ। मामा क्या कह रहे हैं? मैं फिर अपने घर वापस आ गई। वापस आके मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर तो वहाँ मैं लाई हूँ, अपने घर में बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ आई ना तो मुझे बहुत नानी की याद आती है। ये हमारा पुराना घर है नानी का, और कोई भी पूजा पाठ होती है या कोई भी पुराना वैसा फंक्शन होता है ना तो पुराने वाले घर में ही होता है, क्योंकि बहुत सारी नानी की यादें हैं। और मम्मी का पूरा मम्मी यहीं रहती थी, यहीं पे पूरा उनका बीता है। तो मम्मी मामा लोग कोई भी फंक्शन कुछ भी कराते हैं ना पुराने घर से कराते हैं। नए वाले घर में लॉक लगा हुआ है, वहाँ पर लॉक लगा के सारे यहाँ पर, इसलिए थोड़ा मेंटेन भी नहीं है क्योंकि यहाँ रहते नहीं है, कभी कभी आते हैं। और यहाँ ये टेरेस, ये सामने कुआं दिख रहा है ना गाइस, यहाँ बहुत बचपन में ना बहुत मस्ती की है हम लोगों ने। और ये पूरी टेरेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और मैं नीत से बोल रही थी ना हम लोगों की कितनी सारी यादें शादियों के। हम लोग पहले नानी ने बोला था पुराने वाले घर पे चलो, तो हम लोग पहले यहीं आए थे। अच्छा फिर हम लोग घर की तरफ वापस रिटर्न हो गए, सबसे मिले, बाय बाय बोला। और रात का 1-1:30 बज रहा था, हम घर की तरफ वापस हो रहे थे। गाइज़ अब बहुत लेट हो गया, आप लोगों से भी बाय बाय, शुभ रात्रि। आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और निशु की दुनिया में कल मॉर्निंग में आपका स्वागत करूँगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे आपके लिए नए नए ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। मैं अनी, नीत और मेरी प्यारी सी दुनिया में आपको दिखाऊँगी कैसी है। ओके बाय बाय गाइज़, बाय बाय।